तो प्यारे बच्चों, अभी आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो और अभी जो आपने साइंस पढ़ी और अब आप जो साइंस पढ़ोगे उसमें काफ़ी अंतर है। अभी आपने फंडामेंटल साइंस पढ़ी और अब आप जो साइंस पढ़ेंगे बच्चों वो मैथमेटिक्स बेस्ड साइंस पढ़ेंगे बेसिकली, जिसमें उस साइंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स का आना ज़रूरी होता है। और मैथमेटिक्स में बच्चों एक मैथमेटिक्स तो होती है 10th क्लास तक की, और उसके अलावा एक मैथमेटिक्स का पार्ट और है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में भी बच्चों दो पार्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अवकलन और इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम समाकलन। बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का आना मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उन मैथ्स की बेसिक बातों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको मेरी बातें समझने में परेशानी ना हो। तो बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स में हम बच्चों कुछ अलग अलग सेक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम बोलते हैं, और एक पार्ट है बच्चों कैलकुलस का जिसके दो सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो वन बाय वन हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात, त्रिकोणमिति की बात करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलस पे चर्चा करेंगे। कैलकुलस के दो पार्ट है बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं हिंदी में और इंटीग्रेशन को हम समाकलन बोलते हैं। तो ये हम चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत। हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, जो आपने पढ़ी हुई भी होगी 10th क्लास में। ये एंगल 90 डिग्री का, और इस एंगल को मान लीजिए बच्चों हम अल्फा का नाम दे देते हैं। एंगल को बच्चों हम अल्फा से, बीटा से, गामा से, थीटा से, फाई से, किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर। एबीसी से भी हम एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। नोटेशन जो भी अपन की कन्वीनियंस हो वैसा अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज बच्चों ये वाला एंगल अल्फा ले लिया अपन ने और ये वाला एंगल अपन ने बीटा ले लिया, और ये एंगल तो 90 डिग्री है ही हमारा। सपोज बच्चों ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ ए है, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ बी है, और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ सी है। अब बच्चों अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। बच्चों समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब
जो कोण आपने चयन किया है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा के सामने वाली भुजा बी है, तो ये इस कोण का लंब ये है, इस कोण का आधार ये है और ये कर्ण कहलाएगा। तो अगर मैं साइन की वैल्यू को अल्फा के लिए लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा b/c। अगर मैं बीटा के लिए लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा a/c। ऐसा इसलिए बच्चों, इस कोण का लंब ये है, ये वाली भुजा, और इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब का काम कर रही है। लंब होता है कोण के सामने वाली भुजा। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी हिंदी में बोलेंगे बच्चों उसको आधार, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। फॉर एग्जाम्पल, जो समकोण त्रिभुज, जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने चूज किया है, उसमें अगर मैं cos थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा बेस। अब जैसे मान लीजिए मैं अल्फा के लिए लिखना चाहता हूं, इस वाले एंगल के लिए लिखना चाहता हूं, एंगल को हिंदी में कोण बोलेंगे अपन, इस वाले एंगल के लिए लिखना चाहता हूं तो cos अल्फा का मतलब हो जाएगा, अल्फा का आधार a है तो हम इसे लिखेंगे a/c। इसी तरीके से अगर मैं cos बीटा लिखना चाहता हूं तो बीटा का आधार b है तो हम लिखेंगे बच्चों b/c। इस तरीके से हम cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। एक होता है बच्चों tan थीटा। tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर एग्जाम्पल, परपेंडिकुलर का मतलब मैंने बताया हिंदी में लंब, बेस का मतलब बच्चों आधार। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है tan थीटा, थीटा मतलब एंगल, कोण। अब आपको जो त्रिभुज दिख रहा है उसके लिए लिखना है, तो जैसे आपने अल्फा के लिए लिखा तो अल्फा के लिए लिखना, तो अल्फा का लंब ये है, अल्फा का आधार ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा b/a tan बीटा, tan बीटा, tan बीटा, बीटा ये वाला, इसका लंब बच्चों ये है, इसका आधार ये है, लंब बटा आधार, यानी आंसर हो जाएगा बच्चों a/b। इसी तरीके से तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है बच्चों 1/sin थीटा। साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कोसेक अल्फा लिखना है तो 1/sin अल्फा लिख देंगे, कोसेक बीटा लिखना है तो 1/sin बीटा लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोसेक अल्फा इक्वल टू 1/sin अल्फा, कोसेक बीटा इक्वल टू 1/sin बीटा। जिस एंगल का कोसेक उसी एंगल के साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा। इसी तरह को एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों सेक थीटा, इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। तो आप क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/cos अल्फा, सेक बीटा इज इक्वल टू 1/cos बीटा। तो इस तरीके से अपन बच्चों सेक थीटा को डिफाइन कर सकते हैं और
इसी क्रम में अपन एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं बच्चों इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोड थीटा, कोड थीटा का मतलब होता है बच्चों 1/tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल tan अल्फा का मतलब हो गया 1/tan, कोट अल्फा का मतलब हो गया 1/tan अल्फा, कोट बीटा का मतलब हो गया 1/tan बीटा। तो इस तरीके से अपन बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें वैसे आपकी पहले से पढ़ी हुई भी है, परंतु आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें बीच बीच में इस्तेमाल होंगी। अगर आपको ये बातें पता हैं तो आपके लिए बातों को, मेरी बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं जो बोलूँगा वो आप समझेंगे, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट्स हो सकते हैं। और जब आप चीज़ें क्लियर रहेंगी आपके दिमाग में तो आपको मेरी नई बात समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अपन यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा प्लस 90 तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, सब जानते हैं आप लोग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। एक और चीज, हम कोण को डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 180 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बटा पाई। और यहां पर जो पाई है वो 22/7 के इक्वल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पाई रेडियन का अलग मतलब होता है और पाई का अलग मतलब होता है। पाई रेडियन बोले तो 180 डिग्री का कोण, और पाई बोले तो उसका मतलब 22/7, जिसे हम शॉर्ट में 3.14 से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्टी डिग्री का मतलब हो गया बच्चों 30 इंटू 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। तो बच्चों जब मैं आगे आपसे बोलूं कि 30 डिग्री, तो आप समझिएगा कि मैं पाई बाई 6 रेडियन की बात कर रहा हूं। सिक्सटी डिग्री 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों पाई बाई 4 रेडियन। 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया 90 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 2 रेडियन। 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाय 3। 150 डिग्री,
150 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों 180 डिग्री। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। -30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई और 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 6। किसमें बच्चों? रेडियन में। तो 150 डिग्री को क्या बोलेंगे बच्चों अपन? 5 पाई बाय 6 रेडियन, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और 180 डिग्री का मतलब आपको पता ही है, वो है पाई रेडियन। तो बहुत सिंपल सी बात, सीधे वे में एक टेबल समझ लें अपन। 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, 120 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियन, 150 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 रेडियन and 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अपने आप याद रह जाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं। बच्चों अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज समझा रहा हूं। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। साइन 0, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 1, tan 0 0। पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 और tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3। पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। cos पाई बाई 3 इसकी वैल्यू होती है 1/2। टेन थीटा, टेन थीटा बताया था बच्चों मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया √3। पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, टेन पाई बाई 2 1/0 यानी कि इंफिनिटी।
2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री। ये होता है साइन 60 के इक्वल, यानी कि √3/2। ये होता है -1/2 और ये होता है -√3। टू पाई बाय ये 190, ये 120। अब आते हैं बच्चों 150, 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने? 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2 -3/2 और ये हो गया -1/√3। और पाई, साइन पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0 और इसकी वैल्यू होती है -1 और इसकी वैल्यू होती है -10 पाई यानी कि 0। तो इस तरीके से बच्चों अपन साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज को समझ सकते हैं। इसी बात को अगर हम ग्राफ की सहायता से समझें, ये थीटा, ये साइन थीटा, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 एंड ये 2 पाई। तो इसका ग्राफ आता है बच्चों ये 1, π/6 एंड π/3। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो ये है बच्चों 1/2। π/3 यानी 60 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है √3/2। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक इंक्रीज हो रही है बच्चों? 0 से π/2 तक चलेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इंक्रीज होगी। फिर जब π/2 से पाई तक चलेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू वापस डिक्रीज होती है और जब एंगल पाई से 3 π/2 के बीच में हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से -1 के बीच में रहती है और 3 π/2 से 2 पाई के बीच में अगर एंगल है तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 0 के बीच में रहती है। बच्चों ये कहलाता है साइन थीटा का ग्राफ।
बच्चों जिस तरीके से हमने साइन थीटा के ग्राफ को समझा उसी तरीके से अपन कोस थीटा के ग्राफ को भी समझ सकते हैं। अपन ने अभी बात की थी बच्चों cos 2π/3 की। सपोज ये है cos 2π/3, तो ये वैल्यू cos 2π/3 की हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी cos 3π/4 की। और ये वैल्यू हो जाएगी cos π/6 की। cos 2π/3 यानी cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। 3π/4, 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री। 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। ये वैल्यू हो गई -1/√2 और ये वैल्यू हो गई बच्चों cos 5π/6 की। cos 5/6 का मतलब बताया था मैंने 150। cos 150 cos 150 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? cos 150 -√3/2 एंड cos पाई ये वैल्यू लिखेंगे -1। और आप देख सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आपको इस रीजन में भी मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब इस रीजन में भी मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी है वो सब इस रीजन में भी मिलेगी। ये है बच्चों। लास्ट टाइम हम
ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पर चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको साइन थीटा का और कोस थीटा का कर्व बताया कि साइन थीटा में जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। साइन थीटा का जब मैं ग्राफ आपको समझा रहा था तो साइन थीटा के ग्राफ में आपको समझ में आया होगा कि साइन थीटा में वैल्यू -1 से छोटी नहीं होती है और +1 से बड़ी नहीं होती है। अगर हम जैसा कि हम जानते हैं इस बिंदु के चारों तरफ जो प्लेन एंगल बनेगा समतल कोण वो 360 डिग्री का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। यहाँ से यहाँ तक आएंगे, एंगल यहीं से नाप रहे हैं अपन, तो यहाँ से 0, फिर बढ़ते गए तो 90, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ते गए तो 180, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते गए तो 270 और यहाँ से यहाँ तक बढ़ते गए तो 360। यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में और यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यू 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। बच्चों, थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में होती है तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। एंड tan थीटा तीनों पॉजिटिव होते हैं। थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा तीनों पॉजिटिव होंगे, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस थीटा की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव होती है एंड tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। बच्चों, थीटा की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में है तो साइन थीटा धनात्मक मान रखेगा, कोस थीटा, tan थीटा ऋणात्मक मान रखेंगे। इफ थीटा is greater than 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, थीटा का मान 180 से लेकर 270 के बीच में कहीं हो तो साइन थीटा का मान नेगेटिव होगा, कोस थीटा का मान नेगेटिव होगा। बच्चों, लेस देन 0 का मतलब होता है कि राशि ऋणात्मक है, तो साइन थीटा का मान ऋणात्मक, कोस थीटा का मान भी ऋणात्मक, लेकिन tan थीटा का मान धनात्मक हो जाएगा। और अगर थीटा का मान 270 से लेकर 180 से लेकर इफ थीटा का मान 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में हो तो साइन थीटा लेस देन 0, कोस थीटा ग्रेटर देन 0 और tan थीटा लेस देन 0 हो। तो थीटा के मान के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा कब धनात्मक होंगे, कब ऋणात्मक होंगे। बच्चों, विशेष बात यह होती है कि साइन थीटा और कोस थीटा 360 डिग्री के बाद अपने मान
वापस से रिपीट करने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ग्राफ बनाया था, ये साइन थीटा का थीटा के साथ ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। और बच्चों कोस थीटा का मैंने ग्राफ समझाया था आपको कि जो कोस थीटा का ग्राफ होता है ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90, चार पार्ट कर लेते हैं इसके, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 90 डिग्री बोलिए आप π/2 बोलिए, 180 डिग्री बोलिए या पाई बोलिए, 270 बोलिए या 3π/2 बोलिए, 360 डिग्री बोलिए या 2 पाई बोलिए। 90 डिग्री का मतलब बताया था π/2 रेडियन, 180 डिग्री का मतलब बताया था पाई रेडियन, 270 डिग्री का मतलब समझाया था 3π/2 रेडियन एंड 360 डिग्री का मतलब समझाया था 2 पाई रेडियन। बच्चों ये जो मान 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1 होता है और 0 पर साइन 0 का मान 0 होता है। तो जैसे जैसे कोण का मान 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा साइन थीटा का मान बढ़ेगा। कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? 0 से 1 तक। फिर जब कोण का मान 90 से 180 तक चलेगा तो साइन थीटा का मान 1 से 0 तक की तरफ बढ़ेगा। जब कोण 180 से 270 के बीच में बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान 0 से -1 की तरफ अग्रसर होगा। और जब कोण 270 से 360 होगा तो साइन थीटा का मान -1 से 0 की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी, वापस से ऐसा ही ग्राफ आने लगेगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन 360 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का मान, इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी फिर ग्राफ की आगे, ऐसा का ऐसा ही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा का वही मान होगा जो साइन थीटा का मान होगा, और ऐसे ही कोस 360 प्लस थीटा का वही मान होगा जो कोस थीटा का मान होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। 360 डिग्री के बाद साइन के फंक्शन की और कोस के फंक्शन की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए 360 में कुछ जोड़ोगे तो वही मान वापस आ जाएगा। साइन कोस का जो ग्राफ है वो 1 से चालू होता है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये 270, ये 360, ये 90 और ये 0। तो ये दोनों ग्राफ ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं लास्ट टाइम में। हमने देखा कि किस तरीके से साइन थीटा और कोस थीटा के मान में चेंज आता है। तो बहुत सिंपल बात, यहां से यहां तक जाएंगे, ग्राफ याद रखिए, ग्राफ से आपके लिए बात समझना बहुत आसान होगा, याद रखना बहुत आसान होगा। 0 से 90 तक जाएंगे, साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ेगा, तो यहां से कोण यहां तक बढ़ेगा, साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ेगा। जब कोण यहां से यहां तक बढ़ेगा, साइन थीटा का मान 1 से वापस 0 तक घटेगा। फिर जब साइन थीटा का मान यहां से यहां तक आएगा, कोण थीटा यहां से यहां तक चलेगा, साइन थीटा का मान -0 से -1 तक चेंज होगा। फिर उसके बाद जब कोण यहां से यहां तक आएगा तो साइन थीटा का मान -1 से 0 तक आएगा वापस। ये यहां से देखिए, 0 से 1,
1 से 0, 0 से -1 और -1 से वापस 0। तो ये हुआ बेटा बच्चों साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ। और इसी तरीके से कोस थीटा का, कोस थीटा में बस ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। जब कोण 0 से 90 बढ़ेगा, यानी कोण जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, तो साइन कोस थीटा का मान 1 से घटना चालू होगा, कहाँ तक? 0 तक। फिर जब कोण 90 से 180 तक बढ़ेगा, ये बढ़ा यहाँ पर कोण 90 से 180 तक, तो कोस थीटा का मान 90 से कोस थीटा का मान 0 से -1 तक जाएगा, ये -1। फिर जब कोण 180 से 270 की तरफ आएगा, कोण जब 180 से 270 की तरफ बढ़ेगा, तो कोस थीटा का मान -1 से 0 तक आएगा। और फिर जब कोण 270 से 360 की तरफ जाएगा, यहाँ पर जब कोण 270 से 360 की तरफ जाएगा, तो कोस थीटा का मान 0 से वापिस +1 तक आएगा। तो आप नोटिस करिए कि ये मान या ये मान या ये मान 2 बार आ रहे हैं। ये वाला जो मान है, मान लीजिए ये है 1/2, तो 1/2 हमें 2 जगह मिलेगा। कहाँ पर? एक तो इस कोण के लिए और एक इस कोण के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए ये -1/2 है, तो -1/2 भी हमें 2 कोणों पर मिलेगा, एक इस कोण के लिए और एक इस कोण के लिए। ऐसे ही हम अन्य मानों के लिए भी बात कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको भी समझा रहा था कि साइन थीटा और कोस थीटा की पुनरावृत्ति होती है 360 डिग्री के बाद। मेरी बात का अर्थ समझिए। ये उदाहरण की सहायता से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए साइन 420 का मान लिखना है 420 का, तो हाँ, आप इसको ऐसे लिखिए साइन 360 प्लस 60 डिग्री। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह कौन आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। और आप तो जानते ही हैं साइन 60 का मान मैंने आपको बता ही रखा है। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि साइन 420 का मान वही होगा जो साइन 60 का होता है, और वो मान √3/2 के बराबर होता है। जैसे आपसे बोला गया क्वेश्चन में साइन 450 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और 360 के साथ है 90 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया बच्चों साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या अर्थ हुआ इस बात का कि जो वैल्यू साइन 450 की होगी वही साइन 90 की होगी, और वही वैल्यू 1 के इक्वल होगी। इस तरीके से आप कोस में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोस 390 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब बहुत आसान लिखना है तरीका, इसको लिखिए कोस 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं आप। तो आप इसको, और मैंने आपको बताया 360 के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ होगा कोस को उसके साथ ही लिखिए। कोस 30 डिग्री हो गया बच्चों, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है
वो टेबल आपको याद रखनी है। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से मान लीजिए आपको वैल्यू लिखी गई cos 405 डिग्री। आप सोचेंगे इतनी बड़ी एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इतने बड़े एंगल के लिए cos बिल्कुल आसान। इसको लिखिए cos 360 प्लस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि cos ऑफ 405 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख रहा हूं बच्चों, वो आपको ध्यान रखने हैं। There are some important relations. Sin 90 minus theta sin 90 माइनस थीटा लिखना हो तो आप इसे लिखेंगे cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा लिखना हो तो इसे लिखेंगे आप sin थीटा। अब इनका यूज समझ लें जरा सा। फॉर एग्जाम्पल sin 90 माइनस 30 डिग्री है। sin 90 माइनस 30 का मतलब हो गया sin 60। या फिर आप इसे लिख सकते हैं sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा यानी थीटा कौन हो गया? 30 डिग्री। तो इसे आप cos 30 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है जो वैल्यू sin 60 की होती है वही वैल्यू cos 30 की होती है। अपन पढ़ चुके हैं इस बात को बच्चों। sin 60 की वैल्यू कितनी बताई गई है आपको? √3/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी बताई गई है आपको? वो भी √3/2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 90 माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू साइन की होगी cos थीटा के लिए वही वैल्यू cos में cos थीटा की होगी। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, sin 90 माइनस 60, sin 90 माइनस 60 आप इसको sin 30 भी लिख सकते हैं। 90 माइनस 30, 60 तो 30 हो गया, और 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसको मैं cos 60 भी लिख सकता हूं। और sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम ही तो होती है, यानी 1/2। कहने का मतलब क्या है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने सामने आ गई
इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू then sin alpha equal to sin pi by 2 minus beta equal to cos beta, or and cos alpha equal to sin 90 minus beta equal to sin beta. अब इस बात को जरा सा गौर से समझिए, अगर अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री है तो साइन अल्फा की वैल्यू कोस बीटा के बराबर और साइन बीटा की वैल्यू कोस अल्फा के बराबर। फॉर एग्जाम्पल 30 प्लस 60 डिग्री बराबर पाई बाई 2 होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का योग 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वैल्यू 30 डिग्री में साइन की होगी वही वैल्यू 60 डिग्री में कोस की होगी। तो साइन 30 बराबर कोस 60, और जो वैल्यू साइन में इसकी होगी वो कुछ कोस में इसकी होगी, यानी साइन 60 बराबर कोस 30। एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई अपने पास कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो एक में साइन की वैल्यू और दूसरे में कोस की वैल्यू सेम होगी। मीन्स साइन 37 की वैल्यू इक्वल टू कॉस 53 होगी। सोच के देखो क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज 37 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है। या यूं कहें जो वैल्यू साइन 53 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस 37 डिग्री की होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझने की बात कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो एक एंगल में साइन की जितनी वैल्यू होगी दूसरे एंगल के लिए कोस की उतनी ही वैल्यू होगी, और दूसरे एंगल के लिए साइन की जितनी वैल्यू होगी पहले एंगल के लिए कोस की उतनी वैल्यू होगी। बट ऐसा होने के लिए दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और इन्हें हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल हो, एंड कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखने की। आप सोच रहे होंगे पहले मेरे इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है, वहां पहले 90 माइनस थीटा था, यहां पर 90 प्लस थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, एंड कोस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्या इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू नो, आपको जानना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अब आप सोचोगे मुझे तो 0 से 90 तक ही याद है, 90 के आगे की वैल्यूज मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं। आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखिए आप साइन 90 प्लस 30 डिग्री
90 प्लस 30 डिग्री। फॉर्मूला बताया मैंने आपको, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, तो कोस ऑफ दिस वैल्यू कॉस 30, और अब आपको देखकर अच्छा लगा होगा क्योंकि कोस 30 की वैल्यू तो आपको पता है। कोस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2। इसी तरीके से cos 120 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह हो गया 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया हमारा, माइनस साइन 30 डिग्री। और आप जानते हैं बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो ये हो गया आंसर हमारा -1/2। मुझे बताओ इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं आप। चलिए एक दो एग्जांपल और लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। आपको चाहिए साइन 150, और आप बोलोगे साइन 150 की वैल्यू याद नहीं है सर हमको। कोई बात नहीं, घबराने की क्या जरूरत, ये फॉर्मूला याद रखना, इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। साइन 150, साइन 90 प्लस 60 लिखिए इसको, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको फॉर्मूला बताया साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना हो गया भाई, cos 60। और cos 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है वो कितनी हो गई, cos 60 यानी कि 1/2। यस और नो, आप अपने रूम में ही यस बोलिए। साइन cos 150 डिग्री, बिल्कुल आसान, साइन cos 90 प्लस 60 डिग्री, एंड cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया वहां पर। कंपैरिजन करिए कि इस फॉर्मेट को मैं इस फॉर्मेट से कंपेयर करूंगा तो थीटा की जगह आप नोटिस करो 60 दिखाई दे रहा है, तो यहां 60 डाल दो, तो आंसर हो गया हमारा माइनस cos 60, और माइनस cos 60 इज नथिंग माइनस 1/2। आंसर इज -1/2। इसी तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन 135। साइन 135 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, साइन 45 किसके इक्वल हो गया, cos 45। cos 45 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/√2, एंड cos 135 इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 प्लस 45, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, माइनस साइन 45, ये ना माइनस साइन 45, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, -1/√2। तो इस तरीके से बच्चों ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला फॉर्मूला क्या बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। जब यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, लेकिन जब यहाँ प्लस हो तो साइन की जगह तो कोस, लेकिन कोस की जगह माइनस साइन। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।